नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंचायत के सीज़न 3 की कास्ट, डायरेक्टर साहब दीपक जी, हमारी प्रिय और सदाबहार अभिनेत्री नीना गुप्ता जी, और एक बहुत ही बेहद टैलेंटेड एक्टर फैसल मलिक जी। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ और अपने इंटरव्यू की शुरुआत करती हूँ। मेरा सवाल जो है सबसे पहले डायरेक्टर साहब से है। मैं सबसे पहले आपको बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि एक सीरीज़ का जो होता है सीज़न 3 तक आना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने कभी सोचा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और हम 2024 में हैं। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि देश दुनिया सब कुछ कितना बदल गया है। तो आपने सोचा था कि इतना आप एक लंबा सफर तय कर पाएंगे डायरेक्टर साहब? एज आई जस्ट सेड कि हमें स्टोरी में कन्विक्शन था। हाँ। हमें पता था कि मल्टीपल सीजन्स इसके बन सकते हैं। और जो स्टोरी हम लिख रहे हैं वो लोग देखेंगे, इसमें भी हमें पूरा कन्विक्शन था। हाँ, मतलब इस तरह का एकदम ह्यूज जो रिस्पॉन्स मिला और जो प्यार मिला वो एक्सपेक्टेड नहीं था। वो मतलब इस लेवल पे कि भारत के गांव-गांव तक पहुंच जाएगा ये शो, वो हमें आइडिया नहीं था। बट हाँ, कहानी पे कन्विक्शन था जी। नीना जी, आपके लिए मतलब आप एक इतनी समर्थ अभिनेत्री हैं कि जो भी रोल करती हैं इतना अलहदा कर देती हैं, उसमें ऐसा रंग डाल देती हैं कि क्या कहें। लेकिन ये रोल अगेन एक बहुत ही अलग तरह का किरदार है, एक गांव का है, उनकी गांव की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी विडंबनाएं हैं। तो ये इसने एक एज एन एक्ट्रेस आपको कितना रिच किया या कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? शुरू में काफ़ी काम किया, खासकर लैंग्वेज पे, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसा मोड़ है। हाँ, एक तुड़ाव है, मोड़ है, एक गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ। लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग एक आता है, जैसे जो हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, उस पे काम करना पड़ा। धीरे धीरे सबसे मिलके सबके साथ काम करना पड़ा। पर ऐसा कुछ नहीं था कि ये बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने सादे रोल भी किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ग्लैमरस रोल करती हूँ। एक्चुअली मैंने, अगर आप देखो तो मैंने ग्लैमरस रोल तो किए ही नहीं है। अगर आप सोचो, हाँ। जैसे ग्लैमरस कपड़े में पहनती हूँ वैसे रोल मैंने किए ही नहीं है। सिर्फ मसावा नहीं किया। तो ऐसे मेरे लिए मंजू देवी कोई बहुत मुश्किल नहीं था। शुरू में था, अभी भी लैंग्वेज को मैं सीखती रहती हूँ, बट मज़ा आया बहुत। जी। एंड आपको तो हमने देखा है गैंग्स ऑफ फतेहपुर में, और ये एक बहुत ही डिफरेंट किरदार है। तो एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सीरीज़ आपके लिए किस तरह से संजीवनी बूटी साबित हुई है? होता है ना कि एक सीरीज़ या एक प्रोजेक्ट का एक हमेशा एक एक्टर को इंतज़ार रहता है कि उस तरह की कोई चीज़ मेरे उसमें आए। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये आपके लिए संजीवनी बूटी होगी। जी, वैसे ही रहा है कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। और जब हो रहा था तब भी, क्योंकि कोविड था, पता नहीं चल रहा था कि इंटरनेट से ही पता लग रहा था कि शो है। जब बाहर निकल के लोगों के बीच में गए तब पता लगा कि ये कितना कनेक्टेड है लोगों से, इसके किरदार कितने कनेक्टेड हैं, कितना लोग उसको अपने पास रह के उसे प्यार दे रहे हैं। और उसके बाद से सीज़न 1 तो अच्छा था, 2 भी अच्छा हुआ, 3 भी अच्छा होगा, वो तो है ही है। जी। दीपक जी, हाँ सॉरी बोलिए। नहीं सॉरी, यही इतना ही था कि अच्छा है, वो संजीवनी बूटी की तरह ही समझ लीजिए कि प्यार मिला तो अच्छा लगा और अच्छा काम करूँगा। जी। आप वाराणसी से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक है ना कि हम देखते हैं ना कि कुछ किलोमीटर पे, मैं गढ़वाल से हूँ, ससुराल मेरी भोपाल की है, हम देखते हैं कि कुछ किलोमीटर में ना गांव के गांव बदल जाते हैं। तो जो पंचायत का जो गांव है फुलेरा, और आप वाराणसी से हैं, उसकी प्रेरणा आपके दिमाग में कौन सा गांव है, कहाँ से आई वो किरदार, वो जो लोग हैं वहाँ के? कोई एक पर्टिकुलर गांव नहीं था, बट अगर मैं जिस तरह का डायलेक्ट है पंचायत में, जिस तरह की लैंग्वेज है, जो अभी नीना मैम आवाज में जो सुर की बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं वो देवरिया और जो है देवरिया जिला, आजमगढ़, मऊ, इस पूरे बेल्ट का वो स्पेसिफिक चीज़ है। और मेजरली वहाँ जो देखा था वही दिखाया है शो में। ओके।
ये सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि पंचायत में भी हमेशा चुनाव और ये सब सारी चीज़ों की बातें, मतलब बड़ा निर्णायक होता है, बड़ा एक डिसीजन पॉइंट हो जाता है कि कौन जीतेगा क्या जितना, वो बड़ा वो चलता रहता है। और अभी पूरे देश में भी चुनाव का माहौल है, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं कि मतलब कितना आप देखते हैं कि इनका कितना एक सोशियो पॉलिटिकल कितना एक बदलाव आएगा, क्या एक उम्मीद है आप आने वाले समय में? जी आई थिंक ये 3rd सीजन में काफ़ी कुछ इस बारे में है। ओके। हाँ, बदलाव है। हाँ, कैरेक्टर्स के भी कैरेक्टर्स आगे बढ़े हैं, कुछ पीछे हटे हैं, तो 3rd सीजन में इसका काफ़ी है। एंड अपने अगर हम कंट्री की बात करें तो क्या उम्मीद रख रहे हैं आप आने वाले चुनाव से? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए या क्या उम्मीद है? बस हम तो ये चाहते हैं जो हो अच्छा हो, जो भी आए अच्छा करे, जो भी आए सेल्फलेस तरीके से आए, यही चाहते हैं जी, हमारे देश की तरक्की हो, और क्या चाहिए। जी जी। एंड दीपक जी, होता है ना कि कहते हैं कि जैसे 5 उंगलियां होती हैं तो 5 उंगलियां समान होती हैं, लेकिन मतलब आपके लिए तो आपके सारे कैरेक्टर ही 5-10 उंगलियों के होंगे, लेकिन ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि आपको लगता है कि यार ये थोड़ा मेरा लाडला बच्चा है, ऐसा कौन सा है? फंस गए जी। नहीं मतलब लाडले तो सभी हैं। हाँ हाँ मतलब थोड़ा होता है, थोड़ी माँ क्यों नीना जी मानती है कि नहीं, थोड़ा सा होता है कि ये मेरा कमजोर है, ये 8 मासा है, अरे यार ये बीमार रहता है, अरे ये थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो थोड़ा उधर जाता है थोड़ा। नहीं, एक्चुअली पंचायत में कोई कमजोर एक्टर है ही नहीं। हाँ, सब okay. अच्छे एक्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर ब्रिलियंट एक्टर्स। इवन जो एपिसोडिक कैरेक्टर्स भी जो लोग प्ले करते हैं वो भी एक बहुत ग्रोइलिंग प्रोसेस ऑफ कास्टिंग के थ्रू आते हैं, तो सारे ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई एनएसडी है, कोई एफटीआई है, मतलब पूरा एक टैलेंटेड कास्ट टीम है मेजर। तो उसमें मैं पर्सनली किसी को ऐसे पिक नहीं करूंगा। हाँ, मुझे सब अच्छे लगते हैं जी। एंड नीना जी, जैसे कि आप में जितना भी आपका काम है, पंचायत में भी जो आपका रोल है वो एक बहुत मजबूत महिला है। वध में तो मतलब आपने कमाल ही किया, या जितने भी आपके किरदार रहे हैं, गुड बाय होने दीजिए, एक आप हमेशा अपने सीरीज़ में, अपनी फिल्मों में एक बहुत मजबूत महिला को आप रिप्रेजेंट करती हैं। एक फीमेल के तौर पे आपको आम तौर पर एक जेनरिक में जानना चाहूँ, सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है लड़कियों को लेकर, औरतों को लेकर? कौन सी बात है जो आपको लगता है कि अरे यार इरिटेट करती है? एक वर्ड कहते हैं अबला। अबला तो हैं। मैं कई बार कहती थी कि औरत होना बहुत दुख की बात है, क्योंकि औरत को बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है, और ख़ासकर गरीब औरत को, भगवान ना करे, क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ सहनी पड़ती है, जो मुझे बहुत लगता है। मतलब मैं अपने माइंड में क्या क्या करती हूँ उनके लिए, बट कर नहीं पाती हूँ, बट बहुत ही तकलीफ़ होती है मुझे औरतों की स्थिति देख के, ख़ासकर गरीब औरतों की, जो मैं हमें बॉम्बे में जैसे शहर में आसपास सब दिखते हैं, घर से उतरो तो वो दिखते हैं, घर से उतरो तो कोई सड़क पे सोई होती हैं, घर बच्चे पास में लुढ़के पड़े होते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वो मुझे बड़ा मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख, वो एक कांटे की तरह मुझे चुभता रहता है जी। और ये सबसे बुरा इसलिए लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाती। मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं करूँगी क्या, करा मैंने कुछ, ये क्वेश्चन मैं अपने से खुद से पूछती हूँ। एंड फीमेल के तौर पे आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? आप तो अब इतने सारे अवार्ड, आपके लिए रोल लिखे जाते हैं, लोग आपके बोलते हैं ना कि एक मतलब एक राइटर आपको सोच करके एक वैसे रोल आपके लिए लिखे जाते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राउड कब आपने बहुत फील किया? काम वाइज या पर्सनली? दोनों वाइज। काम वाइज आई थिंक बधाइयों के बाद जो मेरा बदला जीवन करियर वाइज, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और पर्सनली आई थिंक साबा का जन्म वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। जी, अभी मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी देखी, और एक माँ के तौर पे आपने पूरा अपना काम का वो भी डाला था, और इस तरह से तो किस तरह की माँ आप हैं? मतलब बहुत अच्छी लगती हैं आप तो, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग से पूछो लेकिन गलत बातें पता चल जाएंगी आपको मेरे बारे में जी। लेकिन एज अ मदर आप क्या मतलब आपकी सोच क्या रहती है? जैसे कि हम तो ओवरऑल ही सोचते हैं। एक किसकी मैं भूल गई, निराला की या किसी की पंक्तियां हैं,
नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। दैट्स व्हाट मदर इज, स्पेशली मदर, ऑलवेज वरिंग। छोटे बच्चे होते हैं छोटी चिंता होती है, बड़े होते जाते हैं बड़ी चिंता है। सही बात है, उनकी एज वाइज जो चीजें रहती बढ़ती जाती है, बढ़ती तो मैं जाती है। वरी ही होती है सारा टाइम। जी 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 सबका यही हाल है मेरा। जी। एंड दीपक जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो एक हम देखते हैं सीरीज़ और फिल्मों में, हम एक देखते हैं कि गांव बहुत नज़र आता है, पंचायत में हम देखते हैं। हमने कितने सारे बॉलीवुड मूवीज़ देखे जहाँ पे बधाई हो या बधाई दो, या बहुत सारे ऐसे मूवीज़ थे, बरेली की बर्फ़ी हो, या जो इस तरह के। एक गांव जो है एक पूरा छा गया है, पंचायत में तो पूरी वही कल्चर है। तो क्या लगता है कि एक इसने मतलब एक अपनी जड़ों से की तरफ एक लौटने वाली जो एक बात होती है, वो चीज़ मतलब कितना वर्क किया इसमें? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे मूल्य हैं वो हमारे गांव से, हमारी जड़ से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें बनना बंद हो गई थी बीच में। जो एकदम मैं कैसे बताऊं, जो दूरदर्शन में सुबह संडे को सुबह 9 बजे जो शोज आते थे, पोटली बाबा की और ये सारे, तो मेरे को लगता है कि वो उसकी ऑडियंस है, बट उनको वो प्लेटर पे मिल ही नहीं रहा था। पंचायत प्रॉब्ली आफ्टर अ वाइल इट केम एंड इट गिव पीपल दोस सेम वेरी लाइट हार्टेड एंड स्वीट शोज विच वी ग्रू अप वॉचिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, तो थोड़ा हेल्प तो हुआ उस रूट्स की वजह से, कि लोगों को अरे ये तो पहले हमने देखा था बचपन में, ऐसा तो हम देखते थे, तो वो थोड़ा सा हेल्प तो रहेगा ही उससे। हाँ जी। एंड लौकी ने तो एकदम घर घर, मतलब लौकी बोलते ना जिसको बोलते घिया लौकी, हमेशा इतनी उपेक्षित सब्जी रही है कि अगर घर में अगर पकी है तो मुंह बन जाएगा, मैं तो आज खाऊंगी ही नहीं, मैं तो आज पिज्जा मंगवा रही हूँ, मेरा तो आज ये है। लेकिन इस लौकी ने घर घर में ये कर दिया। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप लोग का लौकी प्रेम कैसा है? घिया प्रेम, लौकी प्रेम? मेरा सडनली हो गया बहुत ज्यादा। मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ आप, आपने प्याज की जगह पे भी इसका छौंका लगवाया था। अच्छा सॉरी, हाँ वो मूली का था। मैंने अभी दो रेसिपीज मैंने डाली हैं जो मुझे नहीं पता चली है, जो बहुत अच्छी है। एक तो बिहार की है जो बच्चों को देते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को इसमें इसको घिस के चावल में उबाल के उसमें दूध डाल के बच्चों को दी जाती है। मुझे अभी पता चला लास्ट वीक, 10 दिन पहले। हाँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं से पंचायत आ रहा है और लौकी भी आ रही है मेरे घर में। सब इकट्ठा। लेकिन ये यूनिक आइडिया किसका था? मतलब एक बोलते हैं ना कि लौकी को, और क्यों? सो बेसिकली राइटर और मैं, हम दोनों ने एक चीज नोटिस की थी कि गांव में लोग इस तरह की चीजें करते हैं कि अरे कुछ खाने का ले जाते हैं, कहीं मिलने जा रहे हैं किसी से, तो ग्लूकोज बिस्किट और केले, हाँ कुछ केले दे देते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि ये सब प्रधान जी का भी एक कैरेक्टर होना चाहिए कि वो भी सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। लौकी वॉज जस्ट अ चॉइस, ऐसा कुछ वो नहीं था। लौकी थोड़ा सा जैसा कि सबने बताया, सबको देख के फनी फील आती है एक लौकी को, तो प्रॉब्ली उसलिए सेलेक्ट किया हुआ था जी। एंड हम मुक्तेश्वर में जहाँ मेरा घर है, तो बहुत फल होते हैं वहाँ, तो हम कम्युनिटी में रहते हैं, तो एक दूसरे के घर जब जाते हैं डिनर पे तो हम फल लेके जाते हैं, या फल का हम जैम बनवा लेते हैं, वो लेके जाते हैं हमेशा। ओके। एंड तीनों से ही मेरा ये सवाल है कि ये जो दौर है, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया, इसका दौर है, तीनों आप लोगों के लिए कितना महत्व है और कितना आप इसको वरदान या अभिशाप के तौर पे देखते हैं? डायरेक्टर साहब आप। आई थिंक सोशल मीडिया, आप स्ट्रिक्टली सोशल मीडिया के बारे में पूछ रहे हो या ओटीटी के बारे में पूछ रहे हैं? सोशल मीडिया ने कनेक्टिविटी तो बेशक बढ़ाई है। कनेक्टिविटी आज कहाँ क्या हो रहा है वो आपको अगर इतनी जल्दी पता चल जाता है, तो वो सोशल मीडिया नहीं तो आप पहले न्यूज़ भी 24 घंटे में 1 घंटा सुना आता था, ठीक है? तो कनेक्टिविटी बढ़ गई है, किसी भी चीज़ का ओवर यूज सही नहीं है। तो बहुत ही जो 24 घंटे फ़ोन में ही लगे रहने वाली जो चीज़ है, वो लगता है मुझे कि वो आदमी को अवॉइड करनी चाहिए जी। और आप क्या कहेंगे नीना जी? क्योंकि आपको तो बहुत, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं, बहुत आपको प्यार आपको बहुत मिलता है, बहुत मिला है, आपके चाहने वाले, मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें मैं अपनी नीना की एक रियल बात कह पाती हूँ। बिल्कुल। हाँ। लेकिन मुझे ये भी पता है इसमें बहुत डर के बोलना पड़ता है,
जैसे मेरी एक फ्रेंड, जैसे आपका हस्बैंड से झगड़ा हुआ तो आप जाके आपने एक पोस्ट कर दिया, ऐसी चीज़ें जो बाद में आप पछता रहे हैं, तो ये बड़ा सोच समझ के लिखना। जो मैं पोस्ट करती हूँ उस पर मैं सोचती हूँ इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा, किसी को दिल को तो नहीं लगेगा, और मुझे तो नहीं बाद में बुरा लगेगा, क्योंकि गुस्से में किसी से लड़के आप पोस्ट कर दे, ऐसा बहुत हो रहा है ना। तो जैसा इन्होंने कहा, नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। सो हमको फ़ायदा उठा लेना चाहिए और ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। जी। एंड फैसल साहब आप? अभिशाप तो नहीं है, फिर भी प्लस पार्ट ये है कि कनेक्टिविटी जो है एक टाइम पे जो बहुत ज़्यादा देर जो से दीपक ने बताया वो थी, पर अभी जो है ये सोशल मीडिया में मुझे लगता है कि ओवर वो हो गया है इन टर्म्स ऑफ जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब टाइम बहुत वेस्टेज हो गया है एक तरीके से। एक टाइम तक करेक्ट था, अब टाइम बहुत वेस्टेज वाली स्क्रीन टाइम हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उससे अब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं जो है, ये पूरा है ना सिस्टम, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं पता है कि सही है गलत है। तो बहुत लोगों का जो है हाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है कि रेफरेंस हो गया है सोशल मीडिया, बुक नहीं रहा है। लोग बोलते हैं उसने ऐसा था इसलिए ऐसा है। और वर्स्ट है कि आप गूगल कर लेते हैं, आपने कुछ दवाई खानी है, हाँ। आप अपने डॉक्टर भी बन गए हैं खुद जी, वो अब पता नहीं वो सही है कि नहीं, तो गूगल करके डॉक्टर भी हो गए सब लोग। जी जी जी। ये मेरा आखिरी सवाल है नीना जी से है। नीना जी, हम देखते हैं कि पंचायत में ही आपका किरदार हो या OTT पे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे फीमेल ओरिएंटेड किरदार हैं जिन्होंने, हमने मतलब बहुत सारी महिलाओं की बहुत सारे मुद्दों पे बात की, उनकी एजुकेशन ही नहीं, उनकी आत्मनिर्भरता ही नहीं, उनकी सेक्सुअलिटी पे भी बात हुई जो कि कभी नहीं होती थी। तो ये हमने OTT के आने के बाद देखा, तो इससे एक तरह का एक कमाल का एक फेमिनिज्म आया, एक सब मतलब लोगों को समझ में आया कि औरतों की भी अपनी क्या दिक्कतें या ज़रूरतें हो सकती हैं। लेकिन फिर एट द सेम टाइम एक फेक फेमिनिज्म भी आ गया। आपके लिए फेमिनिज्म की क्या डेफिनेशन है? आप किसे मानती हैं? कब एक सशक्त हो सकती है, कब हम एम्पावर हो सकती है, क्या फेमिनिज्म होना चाहिए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी सशक्त। आपको अपने अंदर सशक्त होना पड़ेगा, वो मेरे लिए फेमिनिज्म है। मैं तो फेमिनिज्म वर्ड यूज़ भी नहीं करती। जो भगवान ने मुझे दिया है उसमें मैं अब क्या बन सकती हूँ, क्या अपने आप को बना सकती हूँ, ये मेरी शक्ति है। अगर मैं वो प्राप्त कर सकती हूँ और भगवान को धन्यवाद कर सकती हूँ, ये मेरी शक्ति है। ये मुझे लगता है, बस सिंपल एज दैट। बट माशाल्लाह आप अपने करियर का और ये फेज़ आपका माशाल्लाह बहुत एंजॉय आप कर रही होंगी। हाँ माशाल्लाह, इसलिए मैंने माशाल्लाह कहा क्योंकि पहले ही माशाल्लाह टचवुड कर लो। हाँ मतलब वही है टचवुड क्योंकि पहले ही ये चीज़। जी आप बताइए, आपको हमारा ट्रेलर कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि मेरा भी गांव गढ़वाल में है, और एक होता है ना कि हम गढ़वाल बहुत जा नहीं पाते, लेकिन जब इस तरह का पंचायत जैसे सीरीज़ हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार हमारी भी रूह वहाँ पे चली गई है। ये किरदार वो किरदार कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा ट्रेलर और बहुत इंतज़ार है, और मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह की सीरीज़ और बनते रहने चाहिए। आप लोग कहते हैं ना कि जैसे वो तारक मेहता वगैरह, CID वगैरह कितने चले, ऐसे ही पंचायत भी नॉन स्टॉप चलता रहे। 100 सीजन हो जाए इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। इसी नोट पर मैं अपने इंटरव्यू का समापन करती हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मेरे तमाम सवालों का बहुत ही सब्र से जवाब दिया। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।